देश की सरहदों पर तैनात जिन जवानों के कारण हम अपने अपने घरों में महफूज बैठे हैं, उन्हीं जवानों के परिजनों को घर से बेघर कर दिया। ये मामला सामने आया है 3 राज्यों का शहर चंडीगढ़ में, जहां सेक्टर 32 स्थित ITBP कॉलोनी में 6 जवानों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके ITBP के अधिकारियों के आदेशों पर उनके घर का सारा सामान बाहर निकालकर घरों को सील कर दिया गया है। इनमें से कई जवान ऐसे हैं जो इस समय बॉर्डर पर तैनात हैं, तो कई जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद तक हो चुके हैं। शहीद जवान सुधीर चांद कटोच की पत्नी निशा ने अपने आरोपों में बताया कि 2 साल पहले उनके पति की बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान वे शहीद हो गए थे, जिसके बाद सिर्फ पेंशन से ही उनका निर्वाह हो रहा था। उन्होंने ITBP के IG से अनुरोध किया था कि अभी उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए कुछ और समय दिया जाए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। सुबह उनके घर का सामान बाहर निकालकर घर को सील कर दिया गया। अब वे कहाँ जाएंगी? मेरा सामान सारा निकाल दिया बाहर। मेरे हस्बैंड को डेथ हुआ अभी 3 साल नहीं हुए और बोल रहे हैं कि 2 साल का क्वार्टर मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो अब बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है तो मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेकर। तो मैंने क्वार्टर मांगा तो मेरे को क्वार्टर नहीं दिए इन्होंने, और आज सारा सामान निकाल दिया बाहर, फेंक दिए सारा सामान। ये मांगा कि जब तक मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती तब तक मेरे को क्वार्टर दिए जाए। अब 15,000 पेंशन मिलती, 15,000 में कहाँ बाहर को किराया दूँ कि बच्चों की फीस दूँ कि राशन पानी करूँ। एक नहीं सुनी, मेरी एक बात नहीं सुनी उन्होंने, बस मेरे आए और सीधा सामान फेंक दिया मेरा बाहर। ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं और हमें अब क्वार्टर भी नहीं दे रहे रहने के लिए। मतलब मम्मी ने कहा था कि जब तक हमारी पढ़ाई हो रही है तब तक हमें क्वार्टर दें, बट फिर भी क्वार्टर नहीं दे रहे हैं वो। तो आप बताओ हम लोग कहाँ जाएँ? मम्मी की पेंशन आती है 15,000। 15,000 में तो ना मेरी फीस आती है ना मेरे भाई की फीस आती है। मेरी पूरी फीस 70,000 है पूरे साल की। मम्मी कहाँ से देंगी उसे? बोल रहे हैं क्वार्टर खाली करो। क्वार्टर खाली करके कहाँ जाएंगे हम लोग? 1 साल का ही बचा था। हाँ, मतलब अभी 1.5 साल हुआ है मुझे कॉलेज जाते हुए, और अभी देख लो 3 साल का होता है मेरा। 18 में खाली होगा, मतलब खत्म होगा मेरा ये पूरा कोर्स। सरला गोस्वामी ने बताया कि उनके पति बॉर्डर पर तैनात हैं, जहां उनकी अपने पति से 1 महीने बात तक नहीं हो पाती है। उन्हें पता तक नहीं है और यहाँ हमें बेघर कर दिया है। उनका सारा सामान घर के बाहर पड़ा है, अब वह क्या करेंगी? इतना ही नहीं, घर से बेघर हुई एक महिला जवानों द्वारा उनके घर का सामान बाहर रखे जाने पर बेहोश हो गई। उसे इतनी फिक्र सताने लगी कि वह अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी, जिसके बाद उन्हें सेक्टर 32 के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जो अभी भी सदमे में है। हार्डवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं, अभी भी एडवर्जन वहीं पर हैं। और मेरा मतलब 8 महीने में वो होना था, रिटायरमेंट है। मैंने चॉइस पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दी है, जिस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी पहुंची नहीं हुई है। और मैंने एप्लीकेशन पहुंचने तक की मोहलत मांगी थी और एप्लीकेशन भी दी थी TPT में, जो कि इन्होंने बोला था कि आप दे दो। बच्चों के एग्ज़ाम 30 जून तक के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद भी इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और आज इन्होंने पूरे मेरे घर को खाली करके मेरे सामान बाहर कर दिया, जबकि मेरे बच्चे का 5 तारीख को टेस्ट भी है और मेरे पति फॉरवर्ड पोस्टों पर बैठे हैं, जहां से कि कोई कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। इसे लिहाजा मेरे को क्वार्टर दिया जाए। जवानों के परिजनों को घर से बेघर किए जाने पर भाजपा के मंडल प्रधान प्रदीप बंसल ने कहा कि ये सरासर गलत है। इनमें से कई जवान शहीद हो गए हैं तो कई बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए तैनात हैं, और ये सिर्फ उन परिवारों के साथ हो रहा है जिनकी कोई सिफारिश नहीं। और कॉलोनी में अभी भी कई मकान गलत तरीके से अलॉट किए गए हैं। हमने अपने इस मैटर को मैं यहाँ के 32 सेक्टर से भाजपा का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने इस बात को मैंने संजय जी तक पहुँचा दिया है। हमारे जो अध्यक्ष है वो दिल्ली हैं, उनको इस बात को दे दिया है। हम इसको टेकअप करेंगे। और यहाँ पे जितनी जनता है, जब सबसे बड़ी बात है मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है इनके पास। हमने पीछे यहाँ पे पानी की समस्या उठाई, वो भी नहीं थी, पानी पहुँचता नहीं है बेचारे। उसके बावजूद इन लोगों के IG अफसरों के, इनके बटमैन यहाँ पर रहते हैं फ्लैटों में, जबकि उनको रहने की एलिजिबल नहीं है उनको रहने के लिए, जबकि इनको फ्लैटों में अलाउड नहीं है, फिर भी वो रह रहे हैं। कुछ मकान अभी तक खाली पड़े हुए हैं। इनको इतना सोचना चाहिए, एक सिंपैथी की वजह से सोचना चाहिए कि जो फ्लैट खाली पड़े आपने उनको चढ़ा दो पहले, जबकि उन लोगों को निकाल रहे हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनकी डेथ हो गई है बॉर्डर के ऊपर। तो उन्होंने सिर्फ 1 साल का टाइम मांगा था कि मेरे बच्चे की स्टडी खत्म हो जाएगी तो हमें 1 साल का टाइम और दे दिया जाए। सिंपैथी वेव से आई थिंक दे देना चाहिए था। जवानों के परिजनों को घर से बाहर निकालने के मामले में अभी तक ITBP के अधिकारी कैमरे के आगे कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं।
हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक जवानों को ये भी मालूम नहीं कि जिस घरौंदे में अपने परिवार को छोड़कर गए थे, उस घरौंदे की छत उनके परिजनों से छीन चुकी है। बहरहाल जवानों के परिजन आईटीबीपी के अधिकारियों से घरौंदे से गुहार लगा रहे हैं। कैमरामैन परवीन के साथ कुलदीप कुमार, नेशनल प्लस।